We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया। प्रधानमंत्री इसके लिए जेवर पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे और इसके साथ देश के प्रधानमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली दफा जेवर आए थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होने नहीं पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज का आज उद्घाटन हुआ, उस एयरपोर्ट के बनने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साफ तौर पे कहें तो ये अन्नदाताओं की उदारता से बना है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे किसानों की उदारता से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें, जेवर के 6 गांव की कृषि और आवासीय जमीन पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया। तत्कालीन डीएम यानी जिलाधिकारी बीएन सिंह के कार्यकाल में फर्स्ट फेज के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। उन्होंने बताया कि इस अधिग्रहण की प्रक्रिया के केंद्र में प्रभावित गांव के कुछ किसान थे, जिन्होंने पेशेंस, संवाद और भरोसे के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद की। बिना किसानों के सपोर्ट के एयरपोर्ट का निर्माण संभव नहीं था। एयरपोर्ट के लिए साल 2018 में शुरू हुई अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन की ओर से पहली बार 6 अगस्त 2019 को यमुना प्राधिकरण को जमीन ट्रांसफर की गई। किसानों की उदारता और धैर्य की वजह से लगभग 6 महीने यानी 27 जनवरी को पूरी जमीन सौंपते हुए एयरपोर्ट निर्माण की सभी अटकलों को दूर किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसे नए भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत इस पैमाने की परियोजना के लिए सबसे तेज उदाहरणों में गिना गया। आपको बता दें, इस प्रक्रिया में किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजे दिए गए। परिसंपत्तियों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की कुल लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए रही। तत्कालीन डीएम बीएन सिंह ने बताया कि हवाई अड्डे के पहले चरण में केवल जमीन लेने का काम नहीं था, बल्कि यह कानून सम्मत प्रक्रिया, पारदर्शी भुगतान, प्रशासनिक समन्वय और सार्वजनिक विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, जो शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से पूरी हुई। जिला प्रशासन की टीम, उत्तर प्रदेश की सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और यमुना प्राधिकरण और लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन से सब कुछ संभव हो पाया। और अब जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, तो इससे पहले तत्कालीन डीएम ने इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय किसानों की उदारता, प्रशासनिक निष्ठा, सरकार की प्रतिबद्धता और पूरे क्षेत्र के सामूहिक सहयोग को बताया।